नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं बीबीएन भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। बांग्लादेश में तारिक रहमान की सरकार क्यों भारत के लिए बहुत खराब नहीं, 5 पॉइंट में समझे। बांग्लादेश के आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरना और जमात इस्लामी को बहुमत से दूर रहना दक्षिण एशिया की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। आगामी लीग की अनुपस्थिति में यह चुनाव पूरी तरह से नई राजनीतिक व्यवस्था लेकर आया है। पूर्व पीएम खालिदा जिया के पुत्र तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री होंगे। मौजूदा भू राजनीतिक और आर्थिक हालत को देखते हुए यह परिणाम भारत के लिए प्रतिकूल से अधिक संतुलित अवसर प्रदान करने वाले माने जा सकते हैं। भारत भी तारिक रहमान की अगुवाई में गठित होने वाली नई सरकार के साथ काम करने को तत्पर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव परिणाम पर स्थिति साफ होते ही बधाई संदेश भेजा है। तारिक रहमान को बधाई दी है और कहा कि बांग्लादेश की जनता ने तारिक रहमान के नेतृत्व के प्रति अपना भरोसा जताया है। भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिवादी और समावेशी बांग्लादेश के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। मैं आपके साथ मिलकर हमारे बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और हमारे साझा विकास लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हूँ। नीचे 5 बिंदुओं में विस्तार से समझिए कि क्यों ये नतीजे भारत के लिए बहुत खराब नहीं कहे जा सकते। जमात को बहुमत न मिलना, सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टि से राहत। बीएनपी की पुरानी सरकारों में भारत के अनुभव बहुत सुखद नहीं है। फिर भी किसी भी स्थिति में तारिक रहमान की पार्टी जमात इस्लामी से बेहतर साबित होगी। जमात इस्लामी का वैचारिक झुकाव लंबे समय से पाकिस्तान समर्थक, राजनीतिक और इस्लामी कट्टरपंथी धाराओं के करीब माना जाता रहा है। यदि उसे स्पष्ट बहुमत मिलता तो भारत की पूर्वोत्तर सीमाओं पर अस्थिरता, कट्टरपंथी नेटवर्क की सक्रियता और सीमा पार घुसपैठ जैसी चिंताएं बढ़ सकती थी। जमात ने इस चुनाव में भारत के लिए भले ही नरम रवैया अपनाया है, लेकिन पूर्व में वह हमेशा से भारत विरोधी भावनाओं को भटकाने वाला रहा। भारत में घटित घटनाओं के खिलाफ बांग्लादेश में रैली निकालना उसका प्रमुख राजनीतिक हथियार रहा है। बहुमत से दूर रहना संकेत देता है कि बांग्लादेश की सत्ता पूरी तरह से वैचारिक ध्रुवीकरण की दिशा में नहीं गई है। इससे भारत को सुरक्षा मोर्चे पर तत्काल दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। आर्थिक संकट प्राथमिक चुनौती। भारत की भूमिका अहम। बांग्लादेश की मौजूदा आर्थिक स्थिति दबाव में है। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट, निर्यात क्षेत्र में दबाव और मुद्रास्फीति जैसे चुनौतियां सामने हैं। ऐसी परिस्थितियों में बीएनपी सरकार की पहली प्राथमिकता अर्थव्यवस्था को स्थिर करना और विकास की पटरी पर लौटाना होगी। भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले वर्षों में द्विपक्षीय कारोबार तेजी से बढ़ा था। ऊर्जा सहयोग, बिजली निर्यात, पेट्रोलियम पाइपलाइन, रेल और सड़क संपर्क, बंदरगाह उपयोग जैसे कई प्रोजेक्ट दोनों देशों को जोड़ते हैं। भारतीय कंपनियों का वहां कुल निवेश $5 अरब के करीब है। नई सरकार के लिए इन परियोजनाओं को जारी रखना और व्यापार प्रवाह को सामान्य बनाए रखना व्यवहारिक आवश्यकता होगी। बीएनपी की घोषणा पत्र में भारत के प्रति कोई नकारात्मक या टकरावपूर्ण रुख नहीं अपनाया गया है। इससे संकेत मिलता है कि पार्टी आर्थिक यथार्थ को समझते हुए भारत के संबंधों के टकराव के बजाय सहयोग के आधार पर आगे बढ़ाना चाहेगी। आर्थिक पुनर्निर्माण में भारत की निवेश, बाजार और ऊर्जा सहायता अहम साबित हो सकती है। भारत की ओर से पहले से संपर्क सुधार की पहल। नई दिल्ली में पिछले कुछ महीनों से यह स्पष्ट संकेत दिया गया है कि वह शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग से आगे बढ़ने को तैयार है। कूटनीतिक स्तर पर बीएनपी नेतृत्व के साथ संवाद के चैनल खुले रखे गए हैं। बैक चैनल वार्ता, राजनयिक संपर्क और राजनीतिक स्तर पर संतुलित संदेशों के जरिए यह सुनिश्चित किया गया है कि सत्ता परिवर्तन की स्थिति में भी रिश्ते अचानक तनावपूर्ण न हो। विदेश मंत्री एस जयशंकर खालिदा जिया की मौत के बाद ढाका गए। भारतीय संसद ने उनकी मौत पर शोक जताया। इस रणनीतिक तैयारी का लाभ कब मिल सकता है? नई सरकार के लिए भारत विरोधी रुख अपनाना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि संवाद की बुनियाद पहले से मौजूद है। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बीबीएन भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।